Hi. So, nothing. Just wanted to talk in front of a camera, wanted to create something. So, never thought, like, always wanted to make something out of कुछ बनाना था लाइफ में wanted to make some kind of content. Never had the fear of talking in front of camera. इंस्टाग्राम पेज ट्राई किया, बहुत कुछ ट्राई किया. हर बार मन था कि यूट्यूब पे कुछ करना है. एंड पता नहीं क्यों वो 60 सेकेंड का फॉर्मेट मज़ा नहीं आता था. सो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू. सो फिर सोचा कि लेट्स डू समथिंग डिफरेंट. सो कुछ नहीं, एटलीस्ट आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट. सो रादर देन जस्ट पुटिंग इट इन माई हेड कि यार करना है, उससे अच्छा आई थॉट वाई नॉट जस्ट स्टार्ट इट, राइट. सो करा है स्टार्ट. आई विल जस्ट पुट आउट रैंडम शिट टॉकिंग अबाउट माई लाइफ. Obviously nothing personal, but just talking about my general life, my general experience, just putting my life out there on the internet, what my thoughts are, मेरे को क्या लगता है on a certain aspect, stuff like that. वैसी ही बातें, बस random बातें होंगी. I don't think so there would be more editing, ये वो भांग भोसड़ा नहीं होगा, बस normal बातें होंगी. तो देखते हैं क्या होता है. और वही है कि you always learn by doing. That's सब ये बोलते हैं, all the Instagram gurus. सो मैंने कहा ठीक है, लेट्स ट्राई, एटलीस्ट स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे चीज़ें इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करूँगा. आई विल ट्राई टू टेल मोर अबाउट माई वीक, माई डे या कुछ, और उसमें छोटी छोटी क्लिप्स डाल दी, कुछ डाल दिया, ऐसा कुछ. तो दिस इज़ वॉट इट इज़. ऑब्वियसली दिस विल बी माई फर्स्ट वीडियो. तो आई डोंट नो, मतलब ऑब्वियसली देर वोंट बी अ लॉट ऑफ पीपल वॉचिंग दिस, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ फर्स्ट वीडियो. सो लेट मी जस्ट ब्रीफली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. सो मेरा नाम, माई नेम इज शुभम, ए गुड्डू. सो बस दैट्स इट. और क्या, मैं जो डिग्री थोड़ी बताऊंगा सालों, सीवी थोड़ी है. तो बस यार यही है. सो अभी आई एम एट अ पॉइंट ऑफ माई लाइफ वेयर आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड एट द एज ऑफ 24. आई नो सीम्स वेरी बट है. मैं सोचा था कि यार आई विल फॉलो माई फ्रेंड्स. मेरे कुछ दोस्त हैं जिन लोगों ने मास्टर्स करके PhD कर ली. मेरे को लगा था सेम पाथ फॉलो करेंगे, मैच यूरोप में रहेंगे, मजे करेंगे और क्या. बट कोशिश करी, 4-5 महीना करा, लौड़ा कुछ नहीं हुआ. उसको अपनी पर्सनालिटी बना ली कि बैच यूरोप घूमे. फिर इंडिया आए, 2-3 महीना रुके, फिर रियलाइज हुआ कि ना भाई ऐसा तो ना चलेगा. तो फिर स्टार्टेड समथिंग न्यू, कुछ अलग करा है. एकदम मार्केटिंग में घुस गया हूँ मैं, बहुत ही अजीब सा. सो एक अलग मार्केटिंग फील्ड में काम कर रहा हूँ, कुछ नया सीख रहा हूँ. 3-4 महीने हो गए, बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस आया है, बहुत कुछ नया सीखा है. और सरप्राइजिंगली मार्केटिंग वाली कंपनी साला बहुत इंप्रेस्ड है मेरे से. वो मेरे को साला रिलोकेट करने के लिए बैंगलोर बुला रहे. तो पता नहीं क्या होगा. सो है लाइफ में एक ऐसा स्टेज पे मुझे अब चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग है. समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. एक दिन लगता है कि PhD कर लेते हैं, बाहर की लाइफ है, ज़्यादा पैसा है, इन्जॉयमेंट है. बट फिर ये लगता है कि PhD के बाद क्या, बिकॉज PhD के बाद इट्स, मतलब मेरे को तो नहीं समझ आ रहा कौन सा रास्ता लेना है. PhD के बाद आई हैव टॉक टू लॉट ऑफ पीपल. वो लोग भी बोलते हैं कि यार PhD के बाद वही सिस्टम है कि मैं जॉब मिलती नहीं, और अगर मिल भी गए तुम साला वापस फ्रेशर से स्टार्ट करो. और मेरे को देश के बाहर रहने का मन नहीं है. मेरा ये फिलॉसफी है कि पैसा कितना भी हो, कम हो ज़्यादा हो, बट जो टाइम अपने क्लोज फ्रेंड्स या अपने उनके साथ जो एक्चुअली जेन्युइनली केयर करते हैं उनके साथ स्पेंड करोगे तो इट्स वे मोर बेटर देन अ लॉट ऑफ मनी. हाँ ऑब्वियसली पैसा इंपॉर्टेंट है, बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बाहर 2 लाख कमा रहा हूँ तो इंडिया में मैं 1-1.5 लाख रुपए कमा के प्रॉब्लम नहीं है मेरे को. वो 50,000 का 1 लाख का आई एम ओके टू टेक द स्पैन, टू हैव द टाइम विद माई फैमिली, टू हैव द टाइम इन माई कंट्री कि हाँ भाई जो खुल के गाली दे सकते हैं, हिंदी में बात कर सकते हैं, किसी को लौड़ा फर्क नहीं पड़ रहा मैं कौन से कलर का हूँ या ना हूँ. तो ये मेरी मेंटालिटी है. तो इसीलिए फिर बट कभी लगता है कि वापस तो आना है. अब फिर लगता है कि PhD कर ली, फिर साला वही नौकरी लग गई, फिर बाहर होना ही नहीं सेटल, नहीं करना ही नहीं बाहर सेटल. मेरे को है बाहर की लाइफ अच्छी है भाई. क्या है वो, क्या वर्ड है बहन चो, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग, नहीं कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो भी कुछ तो वर्ड है बहन चो, भूल गया मैं. तो वो बहुत अच्छा है. उसमें वे ऑफ लिविंग, स्टाइल ऑफ लिविंग, पता नहीं जो कुछ तो लिविंग है, तो वो बहुत अच्छा है. बट वो अच्छा हो या ना हो उससे लौड़ा फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, सिचुएशन तो बोलने के लिए. अब इंसान अगर जीना चाहे तो वो गांव में भी जी सकता है, जीना चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी जी सकता है. खुश रहने पर डिपेंड करता है. सैड तो तुम साला कहीं भी हो सकते हो. तुम पे करोड़ों पैसे हो तब भी साले तुम सैड रहोगे, तुम पे 2 रुपये हो तुम तब भी सैड रह सकते हो. इट्स ऑल इन हेयर. सो देखते हैं, अभी एक बहुत ही ऐसे पड़ाव में हूँ. देखते हैं लाइफ कहाँ लेके जाती है. सो अभी तो जो हो रहा है आई एम जस्ट गोइंग फॉरवर्ड विद इट. लेट्स सी लाइफ कहाँ लेके जाती है, क्या क्या नया सीखने को मिलता है. उसके अलावा क्या करता हूँ, उसके अलावा अनदर थिंग दैट आई ओन, जो मेरी पर्सनालिटी बन चुकी है कि आई यूज टू बी 93 kgs. हो गया टाइम, मैं 93 kgs था 2023 में.
तो उसके बाद मैं एक जगह काम करने गया, इंटर्नशिप करने गया, वहाँ मैंने कितना 93 से आई ड्रॉप डाउन टू 66. वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ माई लाइफ आई वुड से, बिकॉज हेल्थ वाइज एंड एवरीथिंग वो एक अच्छी अचीवमेंट थी. तो वो भी मेरी पर्सनालिटी का पार्ट बन गई, जैसे यूरोप जाना एक पर्सनालिटी का पार्ट बन गई है. सो और उसके अलावा मेरे में क्या है, बस यार आई लाइक स्पोर्ट्स, तो इसलिए मेरे को पतला होना था. मेरा पतला होने का गोल कोई नहीं है. जिम में मैं बहुत खाता हूँ, दबा के खाता हूँ, कुत्तों की तरह खाता हूँ मैं. चिकन टिक्के इधर उधर लोड़ा फर्क नहीं पड़ता कहाँ से मसाला आ रहा है नहीं आ रहा. खाने से मतलब है, खाना अच्छा होना चाहिए, खा के लगे कि हाँ जैसा ही पैसा दिया साला वर्थ इट है. तो स्पोर्ट्स है. तो यहाँ आके पहले क्रिकेट बहुत खेलता था 8वीं तक, फिर यहाँ आके फिर क्रिकेट का वापस शौक चढ़ा है. तो आई स्टार्टेड प्लेइंग कॉर्पोरेट क्रिकेट. दैट्स समथिंग न्यू. खेल नहीं पा रहा अच्छा, बट चल रहा है. बोल सकते बुढ़ा हूँ बट ठीक है, चल रहा है. वो खेल रहा हूँ. पिकल बॉल, अंग्रेजों वाले स्पोर्ट्स चल रहे हैं आजकल, वो खेल रहा हूँ. और उसके अलावा क्या है, बस यार यही है जिंदगी. और उसके बाद मेरे को इस चीज़ का बहुत क्रेज है. आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी इट, हॉट फील्स है ये. सो चेक रिपब्लिक में लगा था. है अमीरों के शौक है थोड़े, चुतियापा है, बट इट्स अ फन थिंग. बचपन का सपना होता है ना, क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड ड्रीम्स इज इक्वल विथ अडल्ट मनी, वो वाला सपना है ये. तो करी हॉटफील्स कितनी, आई थिंक 40-45 के अराउंड हॉटफील्स है मेरे पास. मस्त चल रहा है कलेक्शन. बस यार ये 2-3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, बता दिया. इंट्रो वीडियो है, मुझे पता है मैं जो आई थिंक जो भी देखेगा मोस्ट प्रॉब्ली मेरे क्लोजेस्ट दोस्त, मेरी गर्लफ्रेंड, यही लोग देखेंगे. सो मैं ज़्यादा इसको पब्लिक तो नहीं करूँगा. आई जस्ट वांटेड टू बी अ थिंग दैट आई रिकॉर्ड माई सेल्फ, टॉक टू माई सेल्फ. और मेरे इन माई पास्ट ऑल्सो टॉकिंग टू माई सेल्फ हैज़ ऑलवेज बीन माई बेस्ट थेरेपी. क्योंकि अपने से बात करके आधी चीज़ों की क्लैरिटी तो वही मिल जाती है, व्हाट यू वांट टू डू. क्योंकि दिमाग में जो तुम सबकॉन्शियसली सोच रहे हो वो बाहर आ जाता है, तो फिर तुम्हारा दिमाग क्लियर हो जाता है, सारे फैक्ट्स टेबल पे होते हैं. तो इट्स वेरी इजी टू सॉल्व व्हाट यू वांट टू सॉल्व और एनीथिंग. मैंने बहुत यूज़ करा, इट हैज़ रियली वर्क फॉर मी. तो ठीक है, मैं जो बात तो कर ही रहे, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वैल्यूबल बातें करता हूँ बहुत, मैं जो ज्ञानी बाबा हो रहा हूँ. मेरे किसी भी दोस्त से पूछ लो, एक या दो ही हैं, सब ये बोलेंगे कि भाई इसको ज्ञान चोदना आता बहुत ज़्यादा. तो या अब ज्ञान चोद ही रहे हैं चिल्ला के, तो सोचा रिकॉर्ड करके डालते हैं. एटलीस्ट मन की शांति भी रहेगी, कुछ कंटेंट अपलोड हो रहा है अपनी साइड से, मतलब एक सोशल मीडिया प्रेजेंस है इन अ वे. ऑलवेज वांटेड टू डू दिस, तो वो है. सोचा था लिंक्डइन पे भी करेंगे, वो भी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. लेट्स सी कहाँ जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग वी विल डिसाइड व्हाट्स गोना हैपन. सो बस यही है, रॉ कॉन्वर्सेशन, गाली गलौज बकचोदी होगी. अब जैसा है वैसा है. अगर अच्छा लगे तो लेट्स, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा अच्छा लगे जस्ट बताओ कि यू आर हेयर. इफ़ यू आर some other viewer, I know इंटरेस्टिंग नहीं होगा पहला वीडियो, बट इफ़ यू आर some other viewer that I don't know, just say कि you are here, hi, just have a random something like that. बस और कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, जस्ट रैंडम समथिंग चलेगा. साथ साथ में लाइफ में प्रोग्रेस करते रहेंगे. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ठीक है, चलो बाय बाय.